हेलो, आप सभी को गोविंद बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद एवं नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशंस करने आ गया हूँ। मतलब जो है कि जितने भी बिहार बोर्ड पर्पस को देखते हुए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, जिसमें मैं आप सभी के बीच चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करते चलूँगा, जिसमें जितना भी बीबीए टर्म्स है ऑब्जेक्टिव है उनमें जो है कि हम आप सभी के बीच प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। आप सभी इस चैनल के माध्यम से ज़रूर इस वीडियो को वॉच करें, देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अच्छे से मेहनत कीजिए, एकदम कम टाइम में अच्छे तैयारी कीजिए, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपको लगे कि नहीं बेहतरीन से बेहतरीन आपको ऑब्जेक्टिव कमांड हो। आप मेरे भाई कहीं भी पढ़िए, उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन आप ज़रूर इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा, जितना भी डॉट क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि सेशंस लेके आया हूँ। धीरे धीरे वीडियो को अपलोड करूँगा, साथ ही साथ इसमें आंसर शीट भी आपको मिल जाएगा, और मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आंसर शीट को भी लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस होगा। चलिए, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपका जो ये क्वेश्चंस है, यानी चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चंस इंक्लूड है, जैसे कि आपका है पहला क्वेश्चंस कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उठकर ऑक्सीजन खींच लेता है। जैसे आपने सुना कि ठहरे हुए पानी, यानी जो पानी है, जो पानी स्टेबल है, इस पानी में जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को खींचने का जो काम कर रहा है वह कौन सा, मतलब जो है कि प्लांट्स पार्ट्स है। तो वही कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो जल में ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है, यानी जो स्टेबल जल होता है इसमें ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है, जिसका नाम याद रखिएगा कि आपका ये जलकुंभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को मेरे भाई साइंटिफिक नेम जो आपका आता है, इसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर, यानी वाटर हाइसिंथ कहते हैं। यानी जलकुंभी का वैज्ञानिक नेम जो आता है वाटर हाइसिंथ होता है, याद रखिएगा। इसको बंगाल का टेरर भी कहा जाता है, यानी बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। किसको? जलकुंभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। यानी आपका क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रूप से सेम ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। यानी याद रखिएगा मेरे भाई, इन सभी जीवों को हम जो है सोमोक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमोक्लोन। यानी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सोमोक्लोन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें तृतीयक द्विविखंडन पाया जाता है। यानी इसमें जो है कि तृतीयक द्विविखंडन जो पाया जाता है, ऐसा कौन सा, याद रखिएगा, प्लांट्स पार्ट्स है, या फिर ऐसा कौन सा पार्ट्स है, कौन सा ऐसा सीरीज है जिसमें तृतीयक द्विविखंडन पाया जाता है। तो इसमें प्लेनेरिया नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको आप कहते हैं सीराटियम। याद रखिएगा ये। हाँ दोस्तों, ये कई सारे भागों में खंडित हो करके अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म में जीव शरीर को लगातार भागों में खंडित करके जो है ये क्या करता है, नए नए, याद रखिएगा, तृतीयक द्विविखंडन का निर्माण करते रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि टर्म्स स्पीसीज, यानी जाति शब्द किसने दिया। जाति शब्द, यानी
कह रहा है स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जाति शब्द जो होता है यह किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने जाति शब्द के बारे में जो है क्या किया, चर्चा किया। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें कह रहा है साइंटिस्ट का नाम बताने के लिए मेंडल तो नहीं होगा, रॉबर्ट ब्राउन भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको आप कहते हैं जॉन रे। जी हाँ दोस्तों, जॉन रे ने ही जाति शब्द के बारे में नॉमेनक्लेचर को भी प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका कह रहा है क्वेश्चंस कि गैमेट्स जिसको कहते हैं आप युग्मक, यानी जो युग्मक है वह किसमें भाग नहीं लेता है। ऑप्शन के आधार पर हम चेक करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब लैंगिक जनन, इसमें ये भाग फिर जो है ना लैंगिक जनन में, यानी याद रखिएगा फिर जो है कि इसमें गैमेट्स जो होता है यह भाग ले रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भाग ले रहा है, कह रहा है इसमें किस में नहीं लेता है। आपका क्वेश्चन है कि नहीं ले रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कि गैमेट्स जितना भी युग्मक होता है ये युग्मक कभी भी भाग, याद रखिएगा, नहीं लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि गैमेट्स में जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी भाग नहीं लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला, अंडे से लेकर वैक्स तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो ईग है, अगर मेरे भाई जैसे मान के चलिए कोई ईग है और ये ईग क्या हो रहा है, परिपक्व हो गया। जब ये परिपक्व हो जाता है तो उस संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको कहते हैं परिवर्धन। यानी ईग से लेकर वैक्स तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, टेरर ऑफ बंगाल। जस्ट हम आपको तुरंत बताए ही थे आगे कि टेरर ऑफ बंगाल जो है कि किसे कहा जाता है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि वाटर हाइसिंथ, जिसको आप जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी का वैज्ञानिक नेम याद रखिएगा मेरे भाई, वाटर हाइसिंथ है, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसे, वाटर ऑफ हाइसिंथ को, ठीक ना, इसलिए इसे हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर में, कह रहा है क्लोन मतलब क्या, जेनेटिकल रूप से जो जीव समान हो। यानी क्लोन का निर्माण किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में हो रहा है, कह रहा है किस प्रकार के, किस में, रिप्रोडक्शन में। यानी हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद रखिएगा कि इसमें तो नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी जीव होते हैं सारे के सारे जीव जो होता है आपका क्लोन होता है, यानी समान जेनेटिकल रूप से सेम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी जीव क्लोन के अंतर्गत, यानी क्लोन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोन के यूनिट को क्या कहते हैं। मतलब क्या, क्लोन के यूनिट जो होता है, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई जीव है, समान जीव है, इसके इकाई को क्या कहते हैं। यानी इसके इकाई को सीधी सी बात है हम रेमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला, हाइड्रा एवं ईस्ट, यानी हाइड्रा एवं ईस्ट में किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे दोस्तों हाइड्रा और ईस्ट हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे कि ये जो हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के अंतर्गत आता है, जिसको आप कहते हैं क्या, मुकुलन, जिसको आप क्या कहते हैं, यानी मुकुलन कहते हैं। यानी हाइड्रा और जो ईस्ट होता है ये बडिंग के अंतर्गत आता है, जो हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, जिसको आप कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर से होता है तो उस विधि को कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि जब कोई भी गैमेट्स है
उसका फ्यूजन ऑर्गेनिज्म के जीव शरीर के एक्सटर्नल पार्ट से हो रहा है, यानी कोई भी बाहरी पार्ट से हो रहा है, बाहरी भाग के द्वारा होता है, उस विधि को आप क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, उस विधि को हम कहते हैं बाह्यनिषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसमें दोस्तों इतना ही नहीं, जब इसके अंदर से पूछ दिया जाए, याद रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा आंतरिक निषेचन। क्या कहिएगा? आंतरिक निषेचन। बस इतना तक आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के बीच और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो को ज़रूर अंत तक देखे होंगे, और अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर इन सभी को अपने अच्छे एक्सटर्नल और कम टाइम में, याद रखिएगा, तैयारी करने का एक विशेष जरिया है। मैं आप सभी को ज़रूर प्रयास करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करने का, और मेरा हद तक प्रयास रहेगा कि इन वीडियो को आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें। आपका शुभ चिंतक मिस्टर गोविंद सर। थैंक यू सो मच।